नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, आपको बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को और भी खास बनाया जा सकता है, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। आप हमारे दर्शकों को मूल नक्षत्र के ज्योतिषीय महत्व के बारे में बता रहे हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में जन्मे जातकों का भविष्य अशुभ होता है और दूसरे और चौथे चरण में जन्मे जातकों का भविष्य शुभ होता है। आज हम आपसे बात करें इसके दूसरे चरण में जन्मे जातकों के भविष्य के बारे में। तो इनका भविष्य क्यों शुभ होता है, बताइए हमारे दर्शकों को। जो ताने के निम्न भाग से जुड़ा होता है वो प्रथम चरण है, जिसमें निकलती हुई जड़ों का उभार पृथ्वी पर ही देखा जा सकता है, इसलिए इसको अभुक्त मूल की संज्ञा दी गई है। त्याज्य होते हैं ऐसे लोग, तत्काल माता पिता के लिए घातक हो सकते हैं। क्यों? जो जड़ें ताने से निकल रही हैं निचले भाग से, वो दिखाई पड़ती हैं। अगर उन्हीं जड़ों को कुल्हाड़ी से काट दिया जाए तो पेड़ ढहने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, क्योंकि वही जड़ें तो आखिरकार पाताल लोक को गई हुई हैं। इसलिए प्रथम चरण। और फिर रही बात द्वितीय चरण की, तो द्वितीय चरण में धनार्थी, शुभार्थी, तो वीरम तु ज्ञानी, नृपश्चर्य रूपम नमामि नमामि। चारों तरफ सम्मान होता है मूल के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाले का। पृथ्वी से कोई उन्हें देख भी नहीं पाता, लेकिन सूर्य की किरणें पृथ्वी के सप्तम अंतिम लेयर तक को भेदने में सक्षम होती है। इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जहां हरे रंग पर होती है, वहां पृथ्वी द्वारा सूर्य तत्व को अपने में आकर्षित कर, शोषित कर और उसकी पारितोषिक अवस्था को जड़ों के दूसरे भूभाग पर, यानी पृथ्वी के नीचे वाले भूभाग पर पहुंचा देने के कारण यह शुक्र से आवृत हो जाता है। और शुक्र से आवृत होने के कारण यह पुष्ट बलिष्ठ, इसलिए इसको नृपतुल्य, दान देने वाला, भोजन का किचन, पूरे पेड़ को जल देने वाला, ऐसे भावों से युक्त होने के कारण द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला जातक सदा राजमानी धनाढ्यम धनाढ्यम, राजा की दरबार से धन प्राप्त कर लेने वाला, या स्वयं राजा के पद को सुशोभित करने वाला। और धन यानी केवल लक्ष्मी नहीं, ज्ञान और विद्या का धन सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अगर ये अंतस्थल में विद्यमान है, सुमति रूपी धन विद्यमान है, जो कि इस द्वितीय चरण में विद्यमान रहता है, इसलिए मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला शुभ और अशुभ के परिपाकों से इतर होता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसमें न अशुभता का दोष लगता है और न शुभता का दोष लगता है। ये एक ऐसी आनंदित अवस्था का मूल नक्षत्र में ये प्रमाण द्वितीय चरण में मिलता है कि जहां जातक उच्चस्थ शिखर को स्पर्श करने के बाद भी जनमानस को प्रसन्न, विनयशील, परोपकार की भावना से संयत तथा कार्य क्षेत्र का विस्तार करने वाला, नृप या नृप तुल्य
सलाहकार या मंत्री होते हुए भी देखे गए हैं। हाँ, प्रथम चरण का यह प्रभाव, जैसे आटा चक्की में गेहूं डाल देने के बाद, पिस जाने के बाद चना डाला जाए तो कुछ अंश गेहूं का अवश्य उसमें मिल जाएगा, चने का निश्चित तौर पर मिल जाएगा, चाहे जितनी शुद्धता का परिष्करण किया जाए। उसी प्रकार से द्वितीय चरण में भी प्रथम चरण के ये गुण तो कैरी फॉरवर्ड होंगे कि मातो पिता और जनमत सब त्याग्यो, त्याग देते हैं माता पिता किन्हीं कारणों से। प्रोफेशनल कारण हो, आप विदेश चले जाएं, माता पिता इंडिया में रहें या अपने देश में रहें, तो भी वही मूल माना जाएगा। या पत्नी की या सास की और बहू की नहीं पटेगी तो फिर माता पिता से दूर हो जाएंगे, किन्हीं कारणों से माता पिता से दूर कर देगा। यही प्रमाणों से जाना जाता है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। पंडित जी नमस्कार, मैं उर्मिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 20/61, समय सुबह 4 बजे भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, क्योंकि मेरा घर पैतृक नहीं है, मैंने प्लाट लेके बनवाया है और मेरे भी 29 साल की हो गई है, उसकी शादी का मतलब कुछ नहीं हो रहा है, इससे मांगलिक कार्य कब हो? नमस्कार। चलो घुसो अपनी रसोई, चलो। ये देखो आपकी रसोई के बरामदे में आए। अब हम घुस रहे हैं दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ इसका मुख है। ये दाहिने हाथ की तरफ आपका ग्रेइश कलर का प्लैंक है, इसके ऊपर देखो टाल है। प्लैंक बिल्कुल यल स्लेब बन रहा है, सामने वॉश बेसिन है, लोहे की है, नल लगा है, 2 नल है, एक स्टील का है, दूसरे वाले में दाहिने साइड पर देखने पर इस नल में कुछ और लगा है चलाने घुमाने के अलावा। फिर आपकी ये सामने खिड़की है, 4 3 7 अंगुल के बाद ये आपकी खिड़की। खिड़की में देखो उस पार आप देख सकते हैं अपनी दीवार तथा रोड। मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना। मंगल और चंद्रमा की युति विभत्स है। मोरपंख रसोई में लगा दो। 77 दिन 14 दिन 7 घंटा 7 डेज, यहाँ पर आपके मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं अंजू रावत देहरादून से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 1984, पंजाब भटिंडा का। क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब का योग है और कब तक और किस क्षेत्र में मुझे प्रयास करना चाहिए? धन्यवाद। चरण स्पर्श। तुला वृष कृतिका, आपको बधाई हो। तुला का सन लग्नस्थ, highest exalted Saturn's position in an ascendant imposes him, give him thrust of that kind of dynamic energy that native if targets anywhere on earth, over earth, middle of earth, even to Patal Lok, he is likely to establish himself like king. सिद्ध हुआ। बट वेस्टर्न मत में भी, पश्चिमी मत में भी आपको इस्टेब्लिश होने में मात्र 28 अगस्त और 4 सितंबर के बीच में आप अपने आप को कहेंगे थैंक यू। देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी नमस्कार, मैं प्रियंका परिवार दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1989, टाइम 7:45 AM। मेरी शादी कब और कहाँ पर होगी और मुझे कैसा लड़का मिलेगा और मेरा आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा? धन्यवाद। सिंह वृष कृतिका, शादी का प्रश्न 3-5। चलो बृहस्पति की दृष्टि है नहीं, शनि पंचम है, कोई मतलब थोड़ी। राहु सप्तम है, 3-3 छत्री का। बहुत शादी के प्रस्ताव हैं आपके पास। नोट कर लो भैया, 28 अक्टूबर और 6 दिसंबर इसके मध्य में आपका प्रस्ताव फाइनल हो जाता है आपके द्वारा ही वर्ण किए हुए लड़के के साथ। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मैं सुरेश कुमार, समय है, जन्म तारीख है 1/2/1960, जन्म समय है 1:45 AM, स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। गुरुजी मेरे को पूछना था, मैं 12-13 साल से कोई भी काम करना चाहता हूँ, किसी काम में मेरे को सफलता नहीं मिलती है। क्या कोई ज्योतिषी उपाय बताएं ताकि मैं अपने करियर में सफल हो। कन्या बृहस्पति का चंद्रमा से सप्तम, सूर्य वो भी थर्ड हाउस पे प्लेसमेंट, सूर्य हंती अग्रजाता पृष्ठजाता शनिश्चर मंगलम तृतीय स्तनाग्रता न पृष्ठता। इफ सन इज स्पॉटेड इन द फर्स्ट, दैट इज थर्ड हाउस, take it granted, man shall not have up and down, only alone, passing through trials and tribulation. What to do? पोजीशन आपको वेस्टर्न मत में भी अपने मत में भी बराबर की स्थितियां नहीं देखी जाती हैं दोस्तों। मामा की मदद लो, मामा के यहाँ का कोई भी चीज़ प्राप्त कर लो, उस गांव से एक कण ही प्राप्त कर लो मिट्टी का, मौज में आ जाओगे। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम राधा है। मैं राजस्थान मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 12/11/79, 11:30। मेरे परिवार में कलह क्लेश बना रहता है, घर संबंधी भी समस्या रहती है, कोई काम में मन नहीं लगता। मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए आप कोई उपाय बताइए। प्रणाम गुरुजी। कर्क सिंह मघा जा दिन जन्म भयो है मलिखे को, और धरती धसी है 2.5 हाथ। मघा नक्षत्र है ना, 1-1 किलो की बूंद पड़ती है, खोपड़ी गंजी हो ना तो फूट के बाहर हो जाए, इतना चोट करती है मघा नक्षत्र की बूंद। फिर आपके घर में कैसे शांति स्थापित रहेगी। छतों पर कड़ 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 की आवाज आती है जब मघा के बूंद टपकते हैं। और मघा को काटने की ताकत केवल स्वाति को प्राप्त है। कैलेंडर में स्वाति नक्षत्र देख लेना, रात्रि में कोई बर्तन रख देना खुली थाली, और उस ओस को एक एक करके सबके माथे पर लगाओ। उसी दिन से शांति स्थापित अपने घर में महसूस करेंगे आप। हमारे अगले कॉलर त्रिपाठी जी से क्या जानना चाहते हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम भावना गाबा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 1987। टाइम ऑफ बर्थ है 4:58 सुबह के, और प्लेस ऑफ बर्थ है श्री गंगानगर। मेरा शादी होने वाली है तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कृपया उसको सही करने के लिए ज्योतिष उपाय बताएं। धन्यवाद। बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा सरेआम संकट आने वाला। प्लेसमेंट ऑफ द मून इन द 8th हाउस क्रिएट्स a lot of problem. Because Chandrama represents Janta too, so there shall be a position from either from your parents or from their parents or something from the social. There is an intervention in your negotiation of marriage. Go for amendment, repair. कहीं बिगड़ा हुआ हैंडपम्प मिल जाए तो ठीक करा दो, अन्यथा सूखा कुआं मिले 100 ग्राम दूध डालाओ, काम बन जाएगा। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बोरा है। मैं नैनीताल से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 1983 और बर्थ समय है सुबह 6:45। बर्थ प्लेस है नैनीताल। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मेरे विवाह में काफी विलम्ब हो रहा है, कृपया इसका कुछ ज्योतिषी उपाय बताएं। अभी मूल नक्षत्र पे बताया था ना, वृश्चिक धनु मूल। अरे ऊंच नीच युवती बहु भोगे, सप्तम राहु परो है। 83 सन के साथ वीनस दोस्त। बोरी भैंस कहीं ढूंढ लो सैटरडे को, और 7 मिनट 2 सेकंड स्पर्श करके आ जाओ। इतनी आसानी से स्पर्श कराने नहीं देगी, और अगर स्पर्श करा लिया भूरी भैंस ने, फिर नोट कर लो 27 दिसंबर के आसपास दूल्हा बने हुए दिखाई पड़ेंगे आप। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम मन्नू भारती है और मैं फरीदाबाद हरियाणा से बोल रही हूँ। मुझे अपने पिताजी के बारे में जानना है। उनकी जन्म तिथि है 14 अक्टूबर 1975 और जन्म का समय है 5:30 बजे सुबह का, और जन्म स्थान है अलीगढ़ यूपी। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पापा का कारोबार कब तक सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और हमारी आर्थिक स्थिति भी कब तक ठीक हो जाएगी। कन्या मकर श्रवण, पंचम से दशम का प्रश्न है ये। पिता की आवाज मिलनी चाहिए थी। पिता की आवाज संयुक्त हो, कर्म क्षेत्र के विस्तार का प्रमाण तभी बताया जा सकता है। अनुपयुक्त प्रमाणों से इतना ही बता सकते हैं
कोई गुड़ का कार्य या मीठा कन्या को दान देने पर गुड़ जैसी चीज़ें, तब इस कार्य क्षेत्र का विस्तार संभव है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे क्या है खास गुरु मंत्र में, 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी सफल बना सकते हैं, जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 5 जुलाई और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकम तिथि मंगलवार का दिन, शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से सायंकाल 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए जानते हैं क्या है आज खास गुरु मंत्र में। मित्रों, आज चंद्र दर्शन का मुहूर्त है और द्वि पुष्कर योग है। ऐसे समय में यदि हम कुछ दान करते हैं तो अच्छे फलों की प्राप्ति होती है, साधनाएं भी हमारी सफल होती हैं। यदि आप अस्वस्थ चल रहे हैं तो सायंकाल चंद्रमा के दर्शन करने के बाद चंद्रमा को देखते हुए थोड़ा सा दूध जमीन पर डाल दें, आपके स्वास्थ्य में आशातीत सफलताओं की प्राप्ति होगी। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी खास बनाया जा सकता है, आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से। मेष राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और अच्छी सफलताओं के आज योग बनते हैं। विशेष रूप से जो काम हाथ में है उससे पहले संपन्न करेंगे और कुछ नए कार्यों का सिलसिला शुरू होगा। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करें। वृषभ राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा और अच्छी तरक्की के आज योग बनते हैं। जितना भी आज आप सोचेंगे उतना कार्य कर भी पाएंगे और उससे अच्छे लाभ भी प्राप्त करेंगे। मछलियों को दाना डालकर घर से बाहर जाएं। मिथुन राशि, आपके कार्य आज धन के अभाव में नहीं रुकेंगे। आपकी योजनाएं सफल होने का योग शुरू हो चुका है। जो काम हाथ में है पहले उस कार्य को संपन्न जरूर करें। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए भगवान को 2 चंदन की अगरबत्ती अवश्य लगाएं। कर्क राशि, आपको जो भी कुछ करना है दोपहर तक का समय आपके पास में है, क्योंकि योजनाएं आपने दिन भर की बनाई हुई हैं और दोपहर के बाद आपका काम नहीं हो पाएगा। इसलिए जल्दबाजी में आप जितना कार्य कर सकें उतना बेहतर होगा। आज के दिन का लाभ लेने के लिए बताशे हनुमान जी को अवश्य चढ़ाएं। सिंह राशि, आपका दिन बहुत अच्छा है और अच्छे लाभ के संकेत भी। चंद्रमा भी शुभ स्थिति में है और विशेषकर जो काम आपके ऊपर लोगों ने सौंपे हुए हैं, जो जिम्मेवारी हैं, उनका निर्वहन ठीक तरह से करते रहेंगे। आज के लाभ के लिए पीले रंग के वस्त्र पहनें। कन्या राशि व्यक्तियों को अधिक सोचने समझने की आवश्यकता नहीं और ना ही आज चिंता करने की आवश्यकता है। जितने आप चिंतित हैं दोपहर तक सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद आनंद की अनुभूति होगी। आज के दिन को अच्छा करने के लिए अगरबत्ती किसी भी घर के बाहर मंदिर में जरूर लगाएं। तुला राशि व्यक्ति आज बहुत कुछ सोचेंगे लेकिन कर उतना नहीं पाएंगे जितना आप सोच रहे हैं और उसके कारण थोड़ा सा निराशा का भाव मन में घर कर सकता है और इससे आपको बाहर आ जाना चाहिए। आज दिन सफल हो उसके लिए हनुमान जी को दिया लगाएं। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, रुके धन की आपको प्राप्ति भी होगी। आज दिन शुभ रहे, हलवे का भोग लगाएं। धनु राशि व्यक्तियों का योग अच्छा बन रहा है। थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी होगी लेकिन सफलताओं की प्राप्ति हो जाएगी। आज दिन शुभ है, लाल चंदन का तिलक लगाएं। मकर राशि व्यक्तियों के लिए जो भी कुछ करना है दोपहर तक का समय आपके पास में और उसके बाद आपके काम स्लो होने शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक जो भी शुरुआत होगी बहुत अच्छी होगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए भगवान श्री गणेश को लड्डुओं का भोग लगाएं। कुंभ राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है, अच्छे लाभ हैं। मुझे लग रहा है आज कुंभ राशि व्यक्ति सभी प्रकार से उत्तम फलों की प्राप्ति कर लेंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए सही बोलें, झूठ पर नियंत्रण रखें। मीन
मीन राशि व्यक्ति आज दूसरे की बातों में आकर अपने कार्यों को प्रभावित न करें। आज आपका योग ठीक नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति की बात में आप आएंगे और अपने बने बनाए कार्य को रोक देंगे जो लंबे समय तक रुक जाएगा, इसका ध्यान रखें। आपका दिन अच्छा हो, इसलिए घर से मिठाई खाकर निकलें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।